बिलीव नहीं करेंगे कि ट्रेडिंग इतनी सिंपल भी हो सकती है। आप यूट्यूब पर या कहीं पर भी लाखों स्ट्रेटजीज, लाखों तरीके देखते होंगे, जिसमें आप जानना चाहते होंगे कि भैया कोई ऐसा रामबाण हमको मिल जाए कि भैया हमारे सारे लॉस रिकवर हो जाए, ये सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाए। लेकिन ट्रेडिंग ट्रेडिंग इज़ सिंपल बट नॉट ईज़ी। ट्रेडिंग सिंपल है लेकिन ट्रेडिंग ईज़ी नहीं है। लेकिन हम चाहें तो इसको ईज़ी बना सकते हैं। अगर हम कुछ सेट ऑफ रूल्स हमारे लिए डिफाइन कर लें, कुछ एक सेटअप हमारे लिए कुछ चुन लें, कुछ एक प्रोसेस हमारे लिए बना लें, तब हम ईज़िली ट्रेडिंग को सिंपल कर सकते हैं, ईज़ी बना सकते हैं और धीरे-धीरे करके हम इससे पैसा निकाल सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ। स्ट्रेटेजी तो क्या ही कहूँ, इसको एक सेटअप कहूँगा। अगर आपके पास कोई सेटअप नहीं है, कोई तरीका नहीं है, अगर आप रैंडमली ट्रेड लेते हैं कि यहाँ हैमर बन गया, यहाँ बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन गई तो ट्रेड ले लूँ, यहाँ कुछ ये बड़ी कैंडल बन गई तो ट्रेड ले लूँ, यहाँ ये कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न बन गया, डब्ल्यू बन गया, ट्रेड ले लूँ, ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। ये चीज़ें काम नहीं करती हैं जब तक कि आपके पास एक प्रॉपर तरीका नहीं होता, तब तक ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। इन चीज़ों की कोई वर्थ नहीं रहती है। ये चीज़ें आपको एट द एंड नुकसान ही देंगी। ठीक है, तो मैं आपके लिए मैंने ऐसी स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ जिससे आप अपनी ट्रेडिंग को सिंपल बना सकते हैं, अपने एनालिसिस को सिंपल बना सकते हैं और इजीली आप ट्रेड कर सकते हैं एक अलगो के देख जैसे। इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रखना होगा, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होगा, लेकिन आप इसके रिजल्ट्स देखकर हैरान हो जाएंगे। इसके जो रिजल्ट्स हैं बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हैं। आज ये जो लास्ट डे है हमारा 23 जून 2023, मैं 23 जून 2023 से लेके 1 जून 2023 तक इसके बैक टेस्ट करके बताऊंगा रिजल्ट्स। अभी तक आपने कई वीडियोस देखे होंगे जहां पर वो कोई स्ट्रेटेजी बताते हैं और रैंडमली कहीं भी चार्ट खोल के आपको बैक टेस्ट करते हुए बताएंगे, लेकिन मैं आपको हर डे वाइज इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, इसकी क्या रिजल्ट रहा। आप यकीन नहीं मानेंगे, इन 17 दिनों में इन स्ट्रेटेजी ने टोटल 25 ट्रेड्स दी। 25 ट्रेड्स में से 3 से 4 एसएल कटे हैं। ठीक है, सिर्फ 3 से 4 एसएल और 20 जो ट्रेड्स हैं उन्होंने इसमें टारगेट दिया है एटलीस्ट 1:2 का, मतलब 1:2 से ज्यादा का रिवॉर्ड इस स्ट्रेटेजी से हमको मिला है। बस इसमें हो सकता है कई बार आपको लगे कई सारे बड़े मूव्स मिस हो जाते हैं, लेकिन हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना, कुछ महान पाने के लिए कुछ अच्छे को खोना ही पड़ता है। तो इस स्ट्रेटेजी को ध्यान रखना, बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। कुछ रूल्स आपको फॉलो करना पड़ेंगे, बहुत सारा डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, लेकिन इस स्ट्रेटेजी ने निफ्टी में 800 पॉइंट्स दिए हैं। आप समझ रहे हैं? 800 पॉइंट्स को अगर आप प्रीमियम में कन्वर्ट करते हैं तो कोई भी इन द मनी की प्रीमियम लेंगे आप, तो हर 2 पॉइंट अगर निफ्टी चलती है तो 1 पॉइंट जो है प्रीमियम चलेगी। यानी 800 पॉइंट में से हम देखें तो हमें 400 पॉइंट्स प्रीमियम के कवर करने को मिल रहे हैं। ठीक है, और 400 पॉइंट अगर कोई एक लॉट से भी करता है, 50 क्वांटिटी का एक लॉट होता है, तो 50 इंटू 400 जो कि बनते हैं 20,000 रुपए। अगर आप 5,000 रुपए से भी ट्रेडिंग कर रहे हैं और सिर्फ एक लॉट से ट्रेडिंग करते हैं तो आपका पैसा 17 दिनों में 4 गुना हो रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम कि इस स्ट्रेटेजी पर कैसे काम करना है। 800 पॉइंट्स को अगर आप प्रीमियम में कन्वर्ट करते हैं तो कोई भी इन द मनी की प्रीमियम लेंगे आप, तो हर 2 पॉइंट अगर निफ्टी चलती है तो 1 पॉइंट जो है प्रीमियम चलेगी। यानी 800 पॉइंट में से हम देखें तो हमें 400 पॉइंट। इस स्ट्रेटेजी में आपको सिर्फ 2 इंडिकेटर का यूज करना है, जो मैं आपको बता देता हूं। पहला इंडिकेटर जो है वो है पिवट पॉइंट्स। ठीक है, आप कहीं भी किसी भी ब्रोकर या किसी भी चार्ट वेबसाइट पे चले जाएंगे, पिवट पॉइंट सब जगह अवेलेबल रहते हैं। तो पहला जो हमें लगाना है पिवट पॉइंट, इसमें बाय डिफॉल्ट जो आता है वो आता है पिवट पॉइंट ट्रेडिशनल। इसको हमको करना है पिवट पॉइंट्स फिबोनाची पर, हमको इसको सेट करना है। ठीक है, और दूसरा इंडिकेटर जो हम यूज करेंगे वो होता है सिंपल मूविंग एवरेज। ईएमए नहीं लेना है हमको, एसएमए लेना है, जो कि होता है सिंपल मूविंग एवरेज। और इसकी जो वैल्यू रहेगी उसको हमको करना है 60। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ट्रेडर्स। इस वीडियो को अगर आपके पास टाइम हो तो ही देखना। हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, लेकिन टोटली आपके टाइम के लिए वर्थ रहेगी ये वीडियो। ठीक है, आप इस स्ट्रेटेजी को कंप्लीटली देखेंगे ना, आप भी हैरान रह जाएंगे कि हाउ कैन वी मेक ट्रेडिंग सो सिंपल एंड सो इजी विदाउट एनी हैसल। बिल्कुल आसानी से हम स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है और आप खुद इसके रिजल्ट्स देख सकते हैं। चलो, कुछ कंडीशंस भी होगी इस स्ट्रेटेजी की कि इस स्ट्रेटेजी को हमको कब अप्लाई करना है और कब अप्लाई नहीं करना है। तो जो पहली कंडीशन रहेगी,
जो हमारा नो ट्रेडिंग टाइम रहेगा वो रहेगा 11:30 टू 12:45। कौन कौन से दिन? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। और जो एक्सपायरी का दिन रहता है हमारा थर्सडे के दिन, उस दिन हमारा जो नो ट्रेडिंग टाइम रहेगा वो रहेगा 11:30 टू 1:45। इन टाइम्स के बीच हमको ट्रेड नहीं करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इस स्ट्रेटेजी पे हम कैसे काम करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी हम ट्रेड लेते हैं कॉल साइड या पुट साइड, उस समय हमें हमारा डायरेक्शन फर्स्ट क्लियर होना चाहिए। और डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा, ट्रेंड कैसे डिसाइड होगा, उसके लिए हमने जो इंडिकेटर यूज किया है वो है 60 वैल्यू का मूविंग एवरेज। अब ये हमारी दिशा डिसाइड करेगा कि हमें किस साइड ट्रेड लेना है। ठीक है, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं 23 जून के दिन मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है? मार्केट ओपन हो रहा है इस लाइन के नीचे, जो कि है हमारी 60 मूविंग एवरेज। अगर मार्केट इस लाइन के नीचे चल रहा है तो हमें सिर्फ हमारा व्यू जो रखना है वो पुट साइड का ही रखना है। कोई भी कंडीशन बने, कोई भी सेटअप बने, जब तक मार्केट इस लाइन के नीचे है तब तक हम कोई कॉल साइड का ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, और अगर हमें अपसाइड का कोई ट्रेड लेना है तो वो हम कब लेंगे? जब बाजार इस लाइन के ऊपर जाएगा, तब ये हमारी पहली कंडीशन रहेगी कि तब हमें व्यू जो रखना है वो अपसाइड का रखना है, और इस लाइन के अगर नीचे है तो हमें जो व्यू रखना है वो पुट साइड का रखना है। ठीक है, हमारी पहली कंडीशन जो है ये सेट हो जाती है। अब हमारी दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन में हमारे जो ट्रेड लेने की जगह होंगी वो होंगे ये पाइवट पॉइंट्स, ये लेवल्स। इन लेवल्स पर ही हमें ट्रेड लेना है। ठीक है, अब हम ट्रेड कैसे लेंगे, चलो हम स्टार्ट करते हैं। पुट साइड का रखना है। ठीक है, हमारी पहली कंडीशन जो है ये सेट हो जाती है। अब हमारी दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन में हमारे जो ट्रेड ले, पहली कंडीशन हमने देख ली कि बाजार इस दिन कहाँ ओपन हो रहा है। बाजार ओपन हुआ, क्या ये इस लाइन के ऊपर है या नीचे है? नीचे है, तो हम हमारा व्यू कहाँ रखेंगे? हमारा व्यू पुट साइड का ही होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हमें ट्रेड कहाँ लेना है? हमें ट्रेड सिर्फ इन लेवल्स पर लेना है। कैसे लेंगे? अगर बाजार एक लाइन में गिर रहा है, किसी लेवल को ब्रेक करता है, तो हम हमेशा वेट करेंगे कि मार्केट किसी भी पर्टिकुलर लेवल को रिटेस्ट करे। जिस भी लेवल को बाजार ने तोड़ा है रिटेस्ट करे। अगर वो रिटेस्ट फेल हो जाता है, अगर उस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करता है, तो हम बेझिझक उस साइड बैठ जाएंगे। अगर रिटेस्ट करने के बाद अगर सेम कैंडल उस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाती है तो हम फिर पुट साइड में नहीं जाएंगे, हम फिर वेट करेंगे उस लेवल के टू। सिर्फ इन लेवल्स पर लेना है। कैसे लेंगे? अगर बाजार एक लाइन में गिर रहा है, किसी लेवल को ब्रेक करता है, तो हम हमेशा वेट करेंगे कि मार्केट किसी भी पर्टिकुलर लेवल को लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कैंडल बाजार ने बनाया, इस लेवल को तोड़ा, क्या हम यहाँ ट्रेड लेंगे? नहीं। हम ट्रेड कब लेंगे? जब मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करता है। लेकिन क्या मार्केट ने इस लेवल को रिटेस्ट किया? नहीं किया। हम वेट करेंगे। फिर इसके बाद फिर इस लेवल को बाजार ने तोड़ा, लेकिन क्या यहाँ ट्रेड लेना मुनासिब होगा? पहली बात, जब ये रिटेस्ट करने आया तो जो रिटेस्ट वाली कैंडल है वो इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाती है, तो यहाँ तो पुट की कोई ट्रेड बनने का सवाल ही नहीं। दूसरी बात, अगर आप इस कैंडल को देखकर भी ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड लेना वाजिब नहीं है, क्योंकि हमारा एसएल जो है करीब बहुत बड़ा बन जाता है। 40-50 पॉइंट का एसएल हो रहा है। हमें हमारा जो एसएल रखना है 15 से 20 पॉइंट का मैक्स एसएल रहेगा, उससे ज्यादा का हमारा एसएल नहीं होगा। जो कि अगर प्रीमियम में हम कन्वर्ट करेंगे तो वो एसएल हो जाएगा 8 से 10 पॉइंट का एसएल। उस 8 से 10 से ज्यादा का हमको एसएल नहीं रखना है, और एटलीस्ट 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा। यानी 8 से 10 पॉइंट का एसएल रखना है तो कम से कम हम 20 पॉइंट हो रहा है। हमें हमारा जो एसएल रखना है 15 से 20 पॉइंट का मैक्स एसएल रहेगा, उससे ज्यादा का हमारा एसएल नहीं होगा, जो कि अगर हमारा टारगेट रहेगा। अब वापस मार्केट इस लेवल पे आ जाता है, अब हम क्या करेंगे? हम वेट करेंगे, या तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे या फिर इस लेवल पर आके कोई बेरिश कंडीशन बनाए। अब वेट करते हैं, क्या मार्केट ने यहाँ पर कोई बेरिश कंडीशन बनाई? डेफिनेटली मार्केट ने यहाँ पर एक हमारा टारगेट रहेगा। अब वापस मार्केट इस लेवल पे आ जाता है, अब हम क्या करेंगे? हम वेट करेंगे, या तो मार्केट इसने बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया, एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनाई, ठीक है ना, जिसमें ना कोई वेग है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, तो हम क्या हम यहाँ से पुट ट्रेड ले सकते हैं? डेफिनेटली ले सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, हमको जो प्रीमियम लेनी है उसकी वैल्यू 80 से 110 के बीच में होनी चाहिए, या आप इन द मनी कह सकते हैं। यह बेस्ट रहेगा कि आप 80 से 110 के बीच की प्रीमियम ट्रेड करें। यहाँ से हम ट्रेड लेते हैं, और फर्स्ट टारगेट जो हमारा रहना चाहिए एटलीस्ट ये लेवल बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया, एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनाई, ठीक है ना, जिसमें ना कोई वेग है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, तो हम क्या हम यहाँ से पुट ट्रेड ले सकते हैं? डेफिनेटली ले सकते हैं। या कम से कम 1:2 का हमारा टारगेट रहना चाहिए। यहाँ पे हमने ट्रेड पुट की ट्रेड ली, 10 पॉइंट का ऐसे लगाया जो कि प्रीमियम में 5 से 8 पॉइंट का होगा, और इजीली इसने हमको यहाँ पर 40 पॉइंट दिए। ठीक है, 718 का इसका हाई था, और अगर हम यहाँ इस लेवल के आसपास मार्केट आया तो यहाँ हम बुक कर सकते थे। तो ये जो इसने हमको पॉइंट्स दिए, कितने? करीब 20 पॉइंट के आसपास हमको प्रीमियम में मिलेंगे। ये फर्स्ट ट्रेड हमारी कंप्लीट हुई। अब क्या करेंगे हम? अब बच गए भैया 11।
तो 11 साढ़े 11 से लेके हमको 12:45 तक कम से कम वेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर 12:45 तो हो जाता है, पर देख रहे हैं एक तो मूविंग एवरेज हमारी स्लोपिंग है, डाउनवर्ड है, ठीक है। तो ये भी एक साइन होता है कि ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। दूसरी बात, चलो इसको आप इग्नोर भी कर देते हैं, चलो मार्केट इस लेवल को, इस लाइन के ऊपर चले गया, अब हम कॉल साइड जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे? तब जब बाजार इस लेवल पर आकर कोई बुलिश पैटर्न या बुलिश कैंडल बनाता है। लेकिन क्या इसने कोई बुलिश कैंडल अभी तक बनाई? नहीं। अब नेक्स्ट कैंडल जो हम देखते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाई है, और जब कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती है जिसमें दोनों साइड कोई बड़ी विग ना हो या किसी भी साइड कोई विग ना हो, तब हम बिना लेवल के रिटेस्ट का वेट किए बिना ही हम पुट साइड एंटर हो सकते हैं। जैसे ही थोड़ा सा बाजार रिट्रेस होता है, हम पुट साइड एंटर कर सकते हैं, क्योंकि इस लेवल के नीचे बाजार ने क्लोज भी कर दिया है, मूविंग एवरेज के नीचे भी बाजार आ गया, तो हमारी दोनों कंडीशंस मीट हो रही है। यहाँ से हम पुट साइड का ट्रेड लेते हैं, 10-15 पॉइंट का एसएल है यहाँ पर, और ये हमारा टारगेट यहाँ पर अचीव इजीली हो जाता है। इस दिन 2 ट्रेड्स मिली हमको, 40 पॉइंट्स करीब यहाँ, 40-50 पॉइंट करीब यहाँ, 80 पॉइंट्स के आसपास हमको इंडेक्स में पॉइंट्स मिले, ठीक है, जो कि अगर हम प्रीमियम में कैलकुलेट करें तो 40 पॉइंट्स के आसपास आपको प्रीमियम के पॉइंट्स आज के दिन में मिले। दूसरी बात, कभी भी हमें 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं करना है, किसी भी दिन सिर्फ हमको 2 ही ट्रेड करनी है, चाहे वो एसएल हो चाहे टारगेट हो। सेटअप बन रहा है तो हम बिल्कुल 2 ट्रेड लेंगे। इस सेटअप से एक बात ध्यान रखना, कभी भी आपका प्रॉफिट हो ना हो, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कितना प्रॉफिट होता है इस ट्रेड में, आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे, लेकिन कभी भी आपका अकाउंट एक दिन में ब्लो नहीं होगा, कभी भी, चाहे आप सारे पैसे क्यों ना लगा दें। अगर आप एक लॉट से भी ट्रेड कर रहे हैं, 5,000 रुपए भी है आपके पास में, तो आपको कितने पॉइंट्स मिले यहाँ पर? 20 पॉइंट यहाँ, 20 पॉइंट यहाँ, प्रीमियम में यानी 40 पॉइंट, तो 50 इंटू 40, 200 पॉइंट, सॉरी 2,000 रुपीज आपको यहाँ मिल रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट कितना परसेंट हो रहा है? 40% का आपका आसपास रिटर्न मिल रहा है। आप सोच सकते हो 40% इज अ वेरी 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 बिग अमाउंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डे चलते हैं। अब इसको हम, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी बन जाए, लेकिन ट्रस्ट में इस वीडियो को ध्यान से देखना, कुछ चीज समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, लेकिन ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, टोटली आपकी ट्रेडिंग को बदल सकती है। यू वोंट बिलीव इसके रिजल्ट्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। अब हम 22 जून पे आ जाते हैं, मार्केट ओपन होता है, हमारी जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर, तो हमारा व्यू क्या रहना चाहिए? हमारा व्यू रहना चाहिए बुलिश। अब हम ट्रेड कहाँ पर लेंगे? या तो इस लेवल पर मार्केट आता है, कोई बुलिश कंडीशन बनाता है, कोई हैमर बना देता है, कोई डब्ल्यू पैटर्न बना देता है, कोई बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना देता है, तब हम बाय का ट्रेड लेंगे। या फिर इस लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज करता है और रिटेस्ट करता है इस लेवल को, और रिटेस्ट में सक्सेसफुल हो जाता है, तब हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन बन रही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बनी। क्या इस लेवल पर बनी? नहीं, मार्केट इस लेवल पर आया और यहाँ पर एक बियरिश कैंडल बना रहा है, मतलब मार्केट में कमजोरी हमको दिख रही है, लेकिन पुट साइड की ट्रेड हमको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हमारे सेटअप के अनुसार मार्केट अभी भी मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो हमें हमारा व्यू पॉजिटिव ही रखना है। अब हम वेट करेंगे, जैसे ही वेट करते हैं, अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मार्केट हमारी जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे आ गया है। अब हमारा जो व्यू होना चाहिए वो पुट साइड की तरफ, सेलिंग की तरफ होना चाहिए, ठीक है। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट इस लेवल को क्रॉस करे और इस लेवल का रिटेस्ट करे, डेफिनेटली छोटे को स्टॉप लॉस लगा के कम से कम इस टारगेट के लिए हम बैठ जाएंगे। मार्केट इस लेवल को तोड़ता है, रिटेस्ट में सक्सेसफुल होता है, डेफिनेटली हम यहाँ पर बैठेंगे, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो टारगेट ये इजीली अचीव कर देता है। ये पहली ट्रेड है, और ये आज के दिन एक्सपायरी है ट्रेडर्स। इस दिन प्रीमियम जो रहती है वो नॉर्मल डे के मुकाबले 1.5 से 2 गुना तक स्पीड में चलती है। तो फर्स्ट ट्रेड में भी हमको करीब यहाँ पर 20 से 25 पॉइंट जो कि आपको प्रीमियम में मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे। अब हम वेट करेंगे, क्योंकि अब टाइम हो गया है 11:30, और 11:30 से 1:45 तक एक्सपायरी के दिन हम ट्रेड नहीं करेंगे, और नॉर्मल डेज में 11:30 से लेके 12:30 तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब हम वेट करते हैं एटलीस्ट 1:45 तक। अब देखते हैं 1:45 पे मार्केट कहाँ आ जाता है। 1:45 पे हमको जब देखते हैं बाजार को, तो देखते हैं कि मार्केट हमारी जो ब्लू लाइन है उसके ऊपर है, मतलब हमारा जो व्यू रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए? बुलिश साइड का व्यू रहना चाहिए। और हम ट्रेड कब लेंगे? जब मार्केट या तो इस फिबोनाची पॉइंट्स पर कोई बुलिश हैमर बनाता है, कोई कैंडल बनाता है, या इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर निकलता है, तब हम बुलिश ट्रेड लेते हैं। अब हमने वेट किया, लेकिन जैसे ही हम वेट करते हैं, हम क्या देखते हैं? मार्केट ने, अब जो मार्केट आ गया इस लेवल के नीचे भी एक रेड कैंडल क्रॉस कर दी है, और हमारी जो मेन जो इंडिकेटर है जिससे हम दिशा डिसाइड करते हैं मार्केट की, उसके नीचे भी बाजार आ गया है। अब हम डेफिनेटली यहाँ पर एक पुट की ट्रेड लेंगे, और कम से कम हमारा टारगेट 1:2 का होना चाहिए, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। और देखिए कितना बड़ा मूव इसने दिया, हम डे के लो तक भी बैठ सकते थे अगर हम यहाँ तक कोई बैठा रहता। तो डेफिनेटली जितनी ये चाल आई है ना 50 पॉइंट की, प्रीमियम भी उतनी ही तेजी से बढ़ी है, क्योंकि आज के दिन एक्सपायरी थी, ठीक है। अब उसके नेक्स्ट डे हम चलते हैं, कहाँ मार्केट ओपन हो रहा है, हमारा क्या व्यू रहेगा? मार्केट हमारी जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर ओपन हो रहा है, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो हमारा व्यू क्या रहेगा? हमारा व्यू रहेगा कि अब हम कॉल साइड ही देखें, या तो इस लेवल पे या इस लेवल पर,
ठीक है, मार्केट ने इस लेवल के ऊपर क्लोज दिया, ठीक है, अब हम वेट करेंगे कि भैया इस लेवल पे मार्केट आए और हम कोई ट्रेड लें, ठीक है, लेकिन यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन हमको दिखा नहीं, ठीक है, ना मार्केट ने यहाँ कोई हैमर बनाया, ना कोई प्रॉपर पैटर्न दिख रहा है, इसलिए अभी हम यहाँ पर वेट करेंगे, वापस वेट करेंगे इस लेवल पे मार्केट आए, कोई बुलिश साइन हमको दे, देखते हैं बाजार यहाँ पर आया, कोई बुलिश साइन दिया, नो, अब मार्केट थोड़ा सा हमको वीक नजर आ रहा है, क्योंकि मार्केट ने आप इस लेवल के नीचे भी क्लोजिंग दे दी, लेकिन क्या हम कोई पुट की ट्रेड लेंगे? नहीं, हम पुट की ट्रेड क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अभी भी मार्केट हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मार्केट अभी मूविंग एवरेज के ऊपर ही है, इसलिए हम कोई पुट की ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे, या तो मार्केट इसके नीचे जाता है और इस लेवल को तोड़ता है, तब हम पुट साइड जाएंगे, या मार्केट वापस इस लेवल के ऊपर आता है। हमने वेट किया और ये वैसे भी नो ट्रेडिंग टाइम जो भी चल रहा है 11:30 से लेके 12:45 तक। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 12:45 पर मार्केट हमारी लाइन के ऊपर भी है और इस लेवल के ऊपर भी है, इस लेवल को उसने रिटेस्ट भी किया, हम डेफिनेटली यहाँ पर कॉल की ट्रेड लेंगे, 10 से 15 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा ये वाला लेवल्स। हालांकि मार्केट इस दिन साइडवेज रहता है, कोई मूवमेंट मिलती नहीं है, ना तो हमारा स्टॉप लेंगे, 10 से 15 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा, क्लोज हिट होता है ना हमारा टारगेट हिट होता है, तो इस दिन हमको कोई ट्रेड मिलती नहीं है। अब नेक्स्ट डे आ जाते हैं हम ट्यूसडे के दिन। ट्यूसडे के दिन हम देखते हैं कि मार्केट इस लाइन के नीचे ओपन हो रहा है, मतलब कि हमें कौन सा व्यू रखना है? हमें पुट साइड ही व्यू रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कंडीशन पहले तो मीट हो गई, पहले तो हमें मार्केट की दिशा मिल गई कि भैया हाँ हमें पुट साइड जाना है, लेकिन जैसे ही मार्केट इस लेवल को तोड़ता है क्या हम ट्रेड लेंगे? नहीं, हम वेट करेंगे कि मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने आए। क्या मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने आता है? बिल्कुल नहीं आता, हम ट्रेड नहीं लेंगे। फिर से मार्केट इस लेवल को तोड़ता है, अब हम कब ट्रेड लेंगे? मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट तो करे भैया, तब तो हमें पता चलेगा ना। जब तक रिटेस्ट नहीं करेगा तब कैसे पता चलेगा कि भैया हाँ ये जो वीकनेस आई है इसको इसमें मजबूती है, मतलब ये वीकनेस और सस्टेन करेगी। जैसे हम रुकते हैं यहाँ पर देखते हैं कि ये कैंडल इस लेवल के वापस ऊपर क्लोज हो जाती है, ठीक है, तो अब हम वेट करेंगे वापस कि या तो मार्केट इस लेवल पे आए, कोई बेरिश पैटर्न बनाए, या इस लेवल को वापस ब्रेक करे और उसका रिटेस्ट करे, तब हम पुट साइड जाएंगे। क्या मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है? बिल्कुल, हम चाहते तो यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते थे, लेकिन हम अभी प्रॉपर कंफर्मेशन ट्रेड्स ही लेंगे, छोटी ट्रेड्स हम नहीं लेंगे। हम वेट करते हैं मार्केट ने इस लेवल को तोड़ दिया, हम वेट करेंगे कि मार्केट इस लेवल के बाद रिटेस्ट करने आए। क्या कोई कैंडल अभी तक इस लेवल को रिटेस्ट करने आई? नहीं आई, ये कैंडल आती है, लेकिन ये कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाती है, तो अब हम वापस पुट साइड नहीं जाएंगे। और क्योंकि मार्केट ने हमारी सारी कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया, लेकिन अभी भी मार्केट हमारी मूविंग एवरेज के नीचे है, ठीक है, तो हम अभी भी कॉल साइड ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे, ठीक है। अब वेट करते हैं, टाइम यहाँ पर अब हम वेट करेंगे 12:45 तक, 12:45 से पहले कोई ट्रेड हमको नहीं लेना, 11:30 और 12:45 से पहले। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस लेवल को भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है, और हमारी इस लाइन के ऊपर भी मार्केट आ गया है। क्या हम ट्रेड लेंगे? डेफिनेटली। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, रिटेस्ट में सक्सेसफुल रहा, 10 पॉइंट का छोटा सा ऐसे लगाओ, ये टारगेट हमारा कम से कम होना चाहिए, जो कि मार्केट ने हमको इजीली, अगर आप पेशेंस से वेट करते हैं तो मार्केट इजीली टारगेट देता है ट्रेडर्स। हमें सिर्फ वेट करना है हमारे सेटअप को बनने का। अगर आप सेटअप को बनने नहीं देंगे, जल्दबाजी में ट्रेड लेंगे, तो आपका हमेशा नुकसान होना है, इसलिए वेट कीजिए, ठीक है। अब उसके पिछले दिन आते हैं, हो सकता है कई बार आपको लगे कि ये बड़े मूव्स, ऐसे मूव्स मिस हो, लेकिन हो जाने दीजिए। कुछ अगर आपको बड़ा अचीव करना है तो कुछ छोटी चीजें आपको खोनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि जब आप ऐसे छोटे छोटे और इजी टारगेट्स अचीव करेंगे ना, इस स्ट्रेटेजी से आपको 2 से ज्यादा ट्रेड दिन भर में ना मिलने वाली है, ना आपको करना है। और 2 ऐसे अगर किसी भी दिन 2 ऐसे हो जाते हैं, उनको उस दिन ट्रेडिंग बंद कर देनी है। आप यकीन नहीं मानेंगे, इस स्ट्रेटेजी से अगर आप काम करते हैं तो यू विल बी सरप्राइज कि कितना रिटर्न ये स्ट्रेटेजी देती है और क्या वर्थ है स्ट्रेटेजी का। आइए 19 जून के दिन का लिया देख लेते हैं। मार्केट इस लाइन के ऊपर ओपन होता है, जो हमारी मूविंग एवरेज है, तो इससे हमें दिशा पता चल जाती है कि भैया क्या है, हमें सिर्फ कॉल साइड ही व्यू रखना है। लेकिन क्या हमारी कोई कॉल की कंडीशन फुलफिल हो रही है? नहीं हो रही, हम वेट करेंगे। लेकिन अब हम देखते हैं मार्केट इस लेवल के नीचे भी आ जाता है और हमारी जो दिशा निर्धारित करने वाली लाइन है उसके नीचे भी क्लोज दे देता है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल रिटेस्ट करने की कोशिश करती है और सक्सेसफुली इसके नीचे ही क्लोज होती है, हम देख सकते हैं। डेफिनेटली हम यहाँ पर पुट की साइड बैठेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। देखो कितना बड़ा टारगेट इसने हमको यहाँ पर दिया, 800 से लेके 840 तक, 830 तक, 70 पॉइंट का टारगेट हमको मार्केट दे रहा है। और क्या चाहिए? इतना बड़ा हमें अगर टारगेट मिल रहा है, जो कि प्रीमियम की अगर हम देखें तो 40 से लेके 35 पॉइंट तक प्रीमियम की वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप एक लॉट भी लेते हैं तो 1500 से लेके 2000 के बीच में आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट दिन हम चलते हैं, हमारी कंडीशंस देखते हैं, क्या हमको ट्रेड मिलती है। बिल्कुल, यहाँ हमको एक ट्रेड मिलती है, लेकिन कुछ देर बाद हमारा एसएल हिट हो जाता है, ठीक है।
यहाँ एसएल हमारा चले जाता है। वापस देखिए ट्रेडर्स, वापस क्या कोई कंडीशन यहाँ पर बन रही है? बिल्कुल इस लेवल पर एक कंडीशन बनती है, वापस इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, हम यहाँ पर डेफिनेटली कॉल साइड बैठेंगे, ये हमारा एसएल रहेगा। और देखो इस ट्रेड में ये एसएल को हमारे मार्केट ने दिन भर रिस्पेक्ट किया, कभी भी ये एसएल ब्रेक नहीं हुआ, प्रीमियम्स में भी चेक कर देना उस दिन, तो भी ये मार्केट ने एसएल टोटली रिस्पेक्ट किया। और एटलीस्ट 1:2 का टारगेट देख सकते हैं, कितना बड़ा टारगेट हमको यहाँ पर मिलता है, कितना बड़ा टारगेट हमको मिल रहा है। इस स्ट्रेटेजी से कम आपको दिन के 40 से 60 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। आपको कंप्लीटली सिर्फ सेटअप पर काम करना है। इसके नेक्स्ट डे हम आते हैं, ठीक है ट्रेडर्स। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, लेकिन ट्रस्ट मी, इस स्ट्रेटेजी को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो दिस विल टोटली चेंज योर ट्रेडिंग, टोटली चेंज योर ट्रेडिंग स्टाइल। बिलीव करोगे अगर आप मुझ पे, तो इससे आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पूरी तरीके से बदल जाएगी। आपका प्रॉफिट हो ना हो, लेकिन आपका लॉस होना बिल्कुल बंद हो जाएगा। और मार्केट में हर कोई आपको सब जगह प्रॉफिट करना तो सिखाता है, लेकिन लॉस कम कैसे करें ये कोई नहीं सिखाता। और ट्रस्ट मी, इस जेन्युइन स्ट्रेटेजी पर अगर आप कम करते हैं तो यू विल अचीव वंडरफुल रिजल्ट्स, वंडरफुल। अब हम देखते हैं यहाँ कोई हमारा सेटअप बन रहा है क्या? नहीं, इस लेवल पर हमारा सेटअप बना था, मार्केट इस लाइन के नीचे भी था, इस लेवल को ब्रेक भी किया था, और डेफिनेटली यहाँ पर हमारा एक एसएल हिट हो जाता है। अभी तक कितना एसएल हिट हुए हैं? 4 एसएल, नहीं सॉरी 3 एसएल अभी तक हमारे गए हैं। 3 एसएल कितने पॉइंट्स के? 10-10 पॉइंट के माने तो 30 पॉइंट्स हमारे जो एसएल हैं वो लेके गए हैं, या 30 से 40 पॉइंट हमारे एसएल गए हैं इंडेक्स के। यानी कि अगर आप प्रीमियम्स में देखेंगे तो जो टोटल एसएल जाएगा वो 20 से 25 पॉइंट आपका मैक्स एसएल जा रहा है। लेकिन टारगेट, यू विल बी सरप्राइज, हमारे कितने ट्रेड सही गए हैं। कम से कम अभी तक हम देखते हैं, मैं नोट करके लिखे हैं कि कितने ट्रेड्स, क्या डेट है आज? 14 जून। 14 जून तक कितने टारगेट गए हैं और कितने एसएल गए हैं। टोटल 9 ट्रेड्स हमको मिली है ट्रेडर्स, टोटल 9 ट्रेड्स हमको मिली हैं, उसमें से हमारे 3 एसएल गए हैं। 3 एसएल 25 पॉइंट्स, और 25 पॉइंट्स प्रीमियम से मानते हैं। और जो बाकी 6 ट्रेड्स हैं, एटलीस्ट 20-20 पॉइंट अगर हम पर ट्रेड में मानते हैं, तो 6 इंटू 20 120 पॉइंट्स हमें टारगेट में अभी तक अचीव हो चुके हैं। उसमें से अगर 30 पॉइंट माइनस भी कर देते हैं अपन, 90 पॉइंट्स, 90 पॉइंट हिट होता है ना, हमारा टारगेट हिट होता है। तो इस दिन हमको कोई ट्रेड मिलती नहीं है। अब नेक्स्ट डे आ जाते हैं हम ट्यूसडे के दिन। ट्यूसडे के दिन हम देखते हैं कि मार्केट इस लाइन के नीचे ओपन हो रहा है, मतलब कि हमें कौन सा व्यू रखना है? हमें पुट साइड ही व्यू रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कंडीशन पहले तो मीट हो गई, पहले तो हमें मार्केट की दिशा मिल गई कि भैया हाँ हमें पुट साइड जाना है। लेकिन जैसे ही मार्केट इस लेवल को तोड़ता है, क्या हम ट्रेड लेंगे? नहीं, हम वेट करेंगे कि मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने आए। क्या मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने आता है? बिल्कुल नहीं आता, हम ट्रेड नहीं लेंगे। फिर से मार्केट इस लेवल को तोड़ता है, अब हम कब ट्रेड लेंगे? मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट तो करे भैया, तब तो हमें पता चलेगा ना। जब तक रिटेस्ट नहीं करेगा तब कैसे पता चलेगा कि भैया हाँ ये जो वीकनेस आई है इसको, इसमें मजबूती है, मतलब ये वीकनेस और सस्टेन करेगी। जैसे हम रुकते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि ये कैंडल इस लेवल के वापस ऊपर क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो अब हम वेट करेंगे वापस कि या तो मार्केट इस लेवल पे आए, कोई बेरिश पैटर्न बनाए, या इस लेवल को वापस ब्रेक करे और उसका रिटेस्ट करे, तब हम पुट साइड जाएंगे। क्या मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है? बिल्कुल, हम चाहते तो यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते थे, लेकिन हम अभी प्रॉपर कंफर्मेशन ट्रेड्स ही लेंगे, छोटी ट्रेड्स हम नहीं लेंगे। हम वेट करते हैं, मार्केट ने इस लेवल को तोड़ दिया, हम वेट करेंगे कि मार्केट इस लेवल के बाद रिटेस्ट करने आए। क्या कोई कैंडल अभी तक इस लेवल को रिटेस्ट करने आई? नहीं आई। ये कैंडल आती है, लेकिन ये कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाती है, तो अब हम वापस पुट साइड नहीं जाएंगे। और क्योंकि मार्केट ने हमारी सारी कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया, लेकिन अभी भी मार्केट हमारी मूविंग एवरेज के नीचे है, ठीक है, तो हम अभी भी कॉल साइड ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे, ठीक है। अब वेट करते हैं, टाइम यहाँ पर अब हम वेट करेंगे 12:45 तक। 12:45 से पहले कोई ट्रेड हमको नहीं लेना, 11:30 और 12:45 से पहले। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस लेवल को भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है, और हमारी इस लाइन के ऊपर भी मार्केट आ गया है। क्या हम ट्रेड लेंगे? डेफिनेटली। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट में सक्सेसफुल रहा, 10 पॉइंट का छोटा सा ऐसे लगाओ, ये टारगेट हमारा कम से कम होना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने हमको इजीली, अगर आप पेशेंस से वेट करते हैं तो मार्केट इजीली टारगेट देता है ट्रेडर्स। हमें सिर्फ वेट करना है हमारे सेटअप को बनने का,
अगर आप सेटअप को बनने नहीं देंगे, जल्दबाजी में ट्रेड लेंगे तो आपका हमेशा नुकसान होना है, इसलिए वेट कीजिए, ठीक है। अब उसके पिछले दिन आते हैं। हो सकता है कई बार आपको लगे कि ये बड़े मूव्स, ऐसे मूव्स मिस हो, लेकिन यानी एक लॉट से भी ट्रेड करते हैं आप, तो एक हफ्ते के अंदर आपको 4,500 रुपए, यानी कि आपकी अगर 5,000 से भी ट्रेड करते हो आप, तो आपकी कैपिटल ऑलमोस्ट जो हो रही है, डबल हो रही है। और कितना रिस्क है, बिल्कुल लो रिस्क है ट्रेडर्स। तो इस पार्ट को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। मैं सेकंड पार्ट भी इसका लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको बाकी बचे हुए 1 जून तक मैं आपको इसकी बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन हो ट्रेडर्स, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटेजी है, बिल्कुल सेफ स्ट्रेटेजी है। अगर आप डेफिनेटली इस पे काम करेंगे तो यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। चलो, थैंक यू सो मच।